अफगानिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी काबुल में जोरदार धमाके हुए हैं। काबुल धमाकों पर मीडिया जो पाकिस्तान का है उसने बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। पाक मीडिया का कहना है कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो काबुल में जोरदार धमाके और इसके पीछे ये एयर स्ट्राइक की बात सामने आ रही है। काबुल धमाकों पर पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के काबुल में की। पाक मीडिया क्या कह रहा है कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए। जोरदार धमाके काबुल राजधानी में हुए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाके को लेकर पाकिस्तान की मीडिया का दावा यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की और साथ ही टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की गई है। तो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक काबुल में देखने को मिली है। ये दावा पाकिस्तान की मीडिया का है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होगी और उसके पहले पटना से दिल्ली तक अलग अलग बैठकों के बाद भी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक है, यानी ऑल इज वेल। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 9 अक्टूबर, दिन गुरुवार। हलचल चुनाव की। चुनावी मौसम में 9 अक्टूबर की सुबह हुई। जैसे जैसे समय का पहिया चल रहा था वैसे वैसे चुनावी चर्चा का चक्र भी तेजी से घूमने लगा। चर्चा ये कि जेडीयू की बैठक में क्या होगा, एलजेपी रामविलास की चुनाव समिति की बैठक में क्या होगा और दिल्ली में चिराग के साथ बीजेपी की बातचीत कहां तक पहुंचेगी। समय के साथ सभी सवालों के जवाब तस्वीरों के जरिए एक एक कर सामने आने लगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू की बैठक हुई। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद कहा गया पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए घटक दल के सभी लोग हमारे नेताजी के साथ संपर्क में भी है। हमारे नेता भी सभी विषयों को रख रहे हैं। सारी चीजें बहुत जल्द स्पष्ट होंगी। जैसे ही एलजेपी रामविलास के नेताओं ने कहा कि सभी फैसले चिराग पासवान लेंगे, वैसे ही मीडिया के कैमरों ने बिहार चुनाव की हलचल को पटना की बजाय दिल्ली पर फोकस कर दिया। हलचल और ज्यादा तब बढ़ी जब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन चिराग से मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग घर पर नहीं थे तो नित्यानंद राय ने उनकी मां से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया और वापस लौट गए। इस घर में है अभी जो हमने दोनों के लिए जो आजादी है वो इस घर में है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद नित्यानंद राय फिर से चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस बार नित्यानंद की चिराग पासवान से मुलाकात भी हुई। दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए घर से वापस भी निकले और कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन विशेष बात आराम से बैठकर बताएंगे। की सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताइए। चिराग के घर से दोनों नेता अलग अलग गाड़ी में बैठकर निकल गए। नित्यानंद राय ने कहा एनडीए में सब ठीक है। चिराग पासवान की कोई नाराजगी नहीं है। चिराग ने भी कह दिया कि इन्होंने कहा है तो सब ठीक ही है। लेकिन सवाल है कि जब सब ठीक है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है और कब तक इसकी घोषणा होगी। अब सबकी नजर इस ऐलान के समय पर टिकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, विनीता मिश्रा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी है। कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने 20 साल विनाशकाल किताब लॉन्च किया, जिस पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी मौसम में कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीरें हैं
पटना के सदाकत आश्रम की, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता एक साथ जुटे हैं। कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ 20 साल विनाशकाल नाम से किताब लॉन्च किया। कांग्रेस ने बिहार की सरकार को बिना ईंधन वाला डबल इंजन की सरकार बताया और इस किताब को नीतीश सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी बता दिया। उसके पहले हम लोग एक 20 साल विनाशकाल एक पुस्तक जो एक शपथ है सरकार के खिलाफ सभी और जिस लोग में करप्शन बिना ईंधन वाला डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में बिहार की दशा क्या हुई है, उस पर इस पत्र में अवोपत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया। वहीं कांग्रेस की इस किताब पर एनडीए ने जोरदार प्रहार किया। एनडीए नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिहार और देश को बर्बाद कर दिया था। नेता राहुल गांधी जी कमजोर विद्यार्थी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल उनकी समझ से बाहर है। लंबे समय तक बिहार का नेतृत्व किया कांग्रेस ने और देश का भी। कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद कर दिया था। कांग्रेस जिसने पूरे देश में अशिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी का राज स्थापित किया, वैसे लोग उस व्यक्ति के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं जिसके राज में बिहार ने महिला सशक्तिकरण का काम किया, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ा और बिहार उन्नति के पथ पे आगे बढ़ा। कांग्रेस ने 20 साल विनाशकाल का चार्जशीट जारी कर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। एनडीए ने इस किताब को झूठ का पुलिंदा बताया है। एनडीए का दावा है कि बिहार ने नीतीश कुमार के राज में सबसे ज्यादा तरक्की की है। दोनों दलों के अपने दावे हैं। वैसे ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस किताब का बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी के लखनऊ में काशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली की और काशीराम को श्रद्धांजलि दी। बीएसपी की ये रैली चर्चा का विषय बन गई क्योंकि मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की तो अखिलेश पर जमकर निशाना साधा, जो आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। लखनऊ में बीएसपी की महारैली के दौरान मायावती ने अखिलेश के पीडीए पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने कहा, जब सरकार में रहते हैं तो ना तो पीडीए याद रहता है, ना काशीराम जी की जयंती, ना ही पुण्यतिथि। सत्ता से बाहर होने पर एसपी को काशीराम की याद आती है। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती पर पलटवार किया और कहा कि पीडीए को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं। 2027 में यूपी में महागठबंधन की सरकार बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना माननीय श्री काशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें सर्वोच्च करनी चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए की सरकार बनाने के लिए संकल्प आज लिया है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरीके से लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और लोगों को जोड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार होगी। मायावती ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए काशीराम स्मारकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए धन्यवाद दिया। वहीं अखिलेश ने मायावती की योगी सरकार की तारीफ करने को लेकर इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अंदरूनी साठगांठ अभी जारी है, इसलिए ही तारीफ की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनके आभारी है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, इनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। रैली के दौरान मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार ने काशीराम स्मारकों की मरम्मत का पूरा खर्च उठाया, इसके लिए हम बीजेपी सरकार का आभार जताते हैं। सपा सरकार में तो पैसा दबा लिया जाता था। मायावती के बयान पर अब सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।